आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा कहने को तो गुजरे जमाने की अभिनेत्री हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती से वो आज की हसीनाओं को भी टक्कर देती हैं। रेखा के चेहरे के नूर को देखकर लगता है कि उन्होंने वक्त को अपना गुलाम बना दिया है। रेखा बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री कही जाती हैं। अपने दमदार अभिनय से उन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा साबित की है, बल्कि अपनी मस्तानी आंखों और दिलकश अदाओं से लोगों का दिल भी चुरा लिया है। 80 के दशक से लेकर अब तक रेखा फैंस के साथ सितारों की भी पसंदीदा रही हैं। रेखा का फिल्मी कैरियर बेहद ही सफल रहा। हीरोइन बनने के बाद वो मां के किरदार में नजर आई और हर किरदार से उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बनाया। मनोरंजन जगत में सितारे जितने बड़े होते हैं, कई बार उनके उतने ही विवाद सुनने को मिल जाते हैं। रेखा की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। उमराव जान बनकर अपनी अदाओं से घायल करने वाली रेखा की जिंदगी में कुछ ऐसे विवाद रहे हैं जो ना कभी भुलाए गए और ना शायद कभी भुलाए जा सकेंगे। रेखा ने अपने हिंदी कैरियर की शुरुआत सावन भादो फिल्म से की थी। यह उनकी पहली हिट फिल्म भी थी, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी बी ग्रेड फिल्म का भी रेखा हिस्सा रही। इस फिल्म में सुनील दत्त लीड रोल में थे। फिल्म में एक्सपोज करती रेखा के पोस्टर्स को देखकर उस समय काफी हंगामा मचा था। फिल्म में रेखा तवायफ के रोल में नजर आई थी। रेखा के तालाब में नहाने और बिना कपड़ों के बाहर आने के सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की खूबसूरती हमेशा चर्चा का विषय रही है। उम्र के इस पड़ाव में भी रेखा आज भी खूबसूरती और निराले अंदाज से हर किसी को टक्कर देती हैं। वहीं न सिर्फ पुरानी पीढ़ी बल्कि आज की युवा पीढ़ी भी रेखा को काफी पसंद करती है। रेखा को 3 बार फिल्म फेयर और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। रेखा पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। रेखा ने अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें घर खर्च के लिए बी ग्रेड फिल्म में एक्सपोज करना भी पड़ा। अपने कैरियर में रेखा ने हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है, जिनमें खूबसूरत, खून भरी मांग, खून और पसीना, मुकद्दर का सिकंदर और उमराव जान शामिल हैं। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। बॉलीवुड में रेखा को कामसूत्र जैसी एरोटिक फिल्म का हिस्सा भी बनना पड़ा। रेखा ने कुछ ऐसे फिल्मों में भी काम किया जिसमें उनकी मर्जी के बिना बोल्ड सीन कराए गए। रेखा के जीवन की कहानी में अमिताभ बच्चन का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अमिताभ और रेखा ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था और उन्हीं फिल्मों के दौरान एक दूसरे के करीब आ गए। अमिताभ शादीशुदा थे, ऐसे में रेखा के साथ उनके रिश्ते को कभी खुलकर सामने नहीं लाया गया। हालांकि बेबाक, बिंदास और बेधड़क रेखा ने कई बार खुलकर इस बात को जाहिर किया कि वो अमिताभ से प्यार करती हैं। सिमी ग्रेवाल के शो में बात करते हुए सालों पहले रेखा ने अपने प्यार को लेकर काफी कुछ कहा था। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि जिस वक्त मुझे पता चला कि अमित जी को 2 अनजाने में काम दिया जा रहा है, मैं घबरा गई थी। जब मैंने उनके साथ काम किया तो ये अनुभव ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा। एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां कैसे हो सकती हैं? इस पर सिमी ने उनसे पूछा था कि क्या आपको उनसे प्यार हो गया था, जिसके जवाब में रेखा ने कहा था कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। रेखा ने कहा कि मेरा उनसे कोई निजी कनेक्शन नहीं था और ना ही हम कोई कपल थे। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप दुनिया भर का प्यार ले लीजिए और उसमें थोड़ा और मिला दीजिए, उनके लिए मैं वैसा महसूस करती हूँ। रेखा की जिंदगी एक फिल्मी कहानी बनकर रह गई। कभी अफेयर, कभी शादी और न जाने कितने ही विवादित बातें रेखा के जीवन का हिस्सा बनी। उनके जीवन में वो भूचाल भी आया था जब उनके पति मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली थी। जब अमिताभ का प्यार रेखा को नसीब नहीं हुआ तो उनकी जिंदगी में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हुई। मुकेश अग्रवाल दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी हॉट लाइट किचन का सामान बनाती थी। मुकेश को फिल्मी हस्तियां बहुत अच्छी लगती थी और वो अपनी पार्टियों में फिल्मी स्टारों को बुलाते थे। मशहूर डिजाइनर बीना रमानी मुकेश और रेखा के कॉमन दोस्त थे। रेखा अक्सर उनसे मिलने जाती थी और यहीं उनकी मुकेश से मुलाकात हुई थी। दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। इसके बाद रेखा ने मुकेश से शादी कर ली। शादी के बाद रेखा मुंबई में रहती थी और मुकेश दिल्ली में। रेखा अक्सर मुकेश से मिलने दिल्ली जाती थी। हालांकि मुकेश के प्रभावशाली लोगों से मिलने की चाहत रेखा को परेशान करने लगी थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर दिया। ये भी कहते हैं कि मुकेश नहीं चाहते थे कि रेखा शादी के बाद फिल्म में काम करे। वहीं रेखा अपने करियर को खत्म करने के लिए
लिए तैयार नहीं थी। शादी के बाद मुकेश का बिजनेस भी लगातार घाटे में जा रहा था। मुकेश और रेखा में काफी बहस होती थी और बिजनेस में मुकेश को काफी घाटा हो रहा था। ऐसे में मुकेश के जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा था। ये भी बताया जाता है कि रेखा इस शादी से खुश नहीं थी और उन्होंने मुकेश से तलाक लेने के लिए अर्जी लगा दी थी। हालांकि रेखा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुकेश ऐसी बड़ी गलती कर लेंगे। खबरों की माने तो बिजनेस में हो रहे घाटे और शादीशुदा जिंदगी में चल रहे तनाव को मुकेश बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने रेखा को अंदर से झकझोर कर रख दिया।